हेलो गैस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में बिलासपुर में पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आया है। 400 कुछ है, लगभग 500 पेज पीएचडी के लिए आया है ना। तो क्या क्या है उसमें प्रोसेस, उसको देखेंगे। इसमें नोटिफिकेशन 30 को दिया गया है, मतलब 30 से मतलब वो किया है ना। 30 से भरना है और 16 तक इसका डेट है। 16 मतलब 16 है ना, 30 से कब तक, 16 तक। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 30 से 16 तक है ना। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मतलब सीट है उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के लिए देख सकते हैं टोटल कितना है, 22 है। अलग अलग कैटेगरी का देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर 22 सीट देख सकते हैं। फिर सूक्ष्म माइक्रो बायोलॉजी का कितना है, 25 है आपका। फिर केमिस्ट्री का है आपका 52। फिर है रसायन अंग्रेजी का है आपका 16। भूगोल का है 37। हिंदी का है 53, है ना। हिंदी का भी तक सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपका देख सकते हैं गणित में 29 है ना। वनस्पति शास्त्र में गणित में 29, वनस्पति शास्त्र में 13, भौतिकी में 11, जंतु विज्ञान में 18, वाणिज्य में 69, राजनीति शास्त्र में 58। अभी तक से सबसे ज़्यादा इसमें राजनीति शास्त्र में फिर से आ गया है ना, राजनीति शास्त्र में। फिर आपका समाज शास्त्र में कौन सा है, 35 आ गया है। फिर इतिहास में 10 है ना, इतिहास में 10। उसके बाद अर्थशास्त्र में देख सकते हैं आप, अर्थशास्त्र में कितना है, 14 है ना। उसके बाद शिक्षा एजुकेशन में 13। फिर विधि में 8 है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर। और पुस्तकालय लाइब्रेरियन साइंस में है 7 आपका। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में है आपका 4, मनोविज्ञान में है आपका 4। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट सीट कितना है, 493, लगभग 500 है ना। तो इसमें क्या क्या है और देख लेते हैं। 493 देख सकते हैं। यहाँ पर फीस का कैसे लगेगा, जो जनरल कैटेगरी का है, जनरल से करेगा वो 1500 भरेगा। और ST SC OBC वो 1000। और दिव्यांग जनों के लिए क्या है, निःशुल्क दिया जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग के लिए ही लागू है ना। मतलब बाहर के लिए नहीं है। मतलब बाहर छत्तीसगढ़ से जो बाहर के हैं निवासी, उन लोग को जनरल में दिया जाएगा, है ना। जनरल कैटेगरी में दिया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर जो जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो जनरल में आएंगे। जनरल के अंतर्गत पीएचडी होगा उनका। तो इसमें दो दो प्रोसेस है, 2 श्रेणी में यहाँ पर होगा, है ना। 2 श्रेणी से मतलब प्रवेश लिया जाएगा। एक तो है DET मतलब डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो पीएचडी के लिए इंट्रेंस टेस्ट के जो थ्रू होगा। और एग्जेम्प्टेड मतलब छूट, है ना। इंट्रेंस टेस्ट मतलब नहीं लेंगे, उन लोग को छूट दे देंगे इंट्रेंस टेस्ट से। तो जो जिसका किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या अनिवार्य है यहाँ पर। स्नातकोत्तर में कितना मतलब होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। कम से कम कितना परसेंट में, 55% अंक के साथ या समकक्ष। तो छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 50% या उतना, है ना। यह पात्रता DEET मतलब डॉक्टर इंट्रेंस टेस्ट श्रेणी एवं DT एग्जाम 2 श्रेणी में अनिवार्य रूप से लागू होगी, है ना। प्रवेश परीक्षा से छूट हेतु पात्रता कौन कौन से, मतलब किसको किसको प्रवेश पत्र परीक्षा मतलब DET से छूट मिलेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UGC CSIR, है ना, जो साइंस वाले बैकग्राउंड होते हैं, CSIR या उत्तीर्ण किया हो अथवा UGC NET आदि द्वारा आयोजित JRF परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो UGC NET के तीनों कैटेगरी 1 2 3 में से कोई भी परीक्षा, मतलब 1 2 3 मतलब यहाँ पर क्या है, UGC मतलब PhD ओनली, है ना। PhD ओनली होता है। और एक होता है नेट, होता है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं जिसको। और एक होता है JRF। तो JRF में से कोई सभी, मतलब ये तीनों में से कोई सभी कोई क्वालिफाई किया होगा UGC NET या CSI द्वारा, तो वो क्या है, इस परीक्षा से वो हो जाएगा, मतलब नहीं दिलाएगा तो वैसे चल जाएगा ना। इस श्रेणी के अभ्यर्थी से संबंधित दस्तावेज जैसे नेट या सेट का, CG सेट का अपलोड करना होगा, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UGC द्वारा MPhil या PhD उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मान 2009 अथवा MPhil की उपाधि जो MPhil प्राप्त किए हैं उन लोग, उनको इससे छूट मिलेगा, है ना।
इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेज मतलब एमफिल पीएचडी उपाधि प्रदान करनी है तो न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया 2009 अथवा 2016 के अनुसार एमफिल की उपाधि का अपलोड करना होगा जो किए होंगे एमफिल, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के किसी विभाग या इस विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध महाविद्यालय में संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा, है ना। संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, उदाहरण के लिए CSIR द्वारा वित्त पोषित आदि हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप वैज्ञानिक रूप से, तो उन लोगों को करना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो DET एग्जम्प्टेड श्रेणी के अभ्यर्थियों को वांछित मतलब डिजायर दस्तावेज अपना कौन कौन सा मतलब वो करना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी को पात्रता अनुसार DET प्रवेश परीक्षा दोनों श्रेणी में प्रवेश श्रेणी DET एग्जम्प्टेड दोनों प्रवेश श्रेणी के चयन का निर्धारण आवेदन के समय स्वयं करना होगा। मतलब जो अभ्यर्थी मतलब भर रहा है फॉर्म तो वो स्वयं करेगा कौन सा कैटेगरी में भरना चाहता है ना। तो DET एग्जम्प्टेड प्रवेश श्रेणी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी DET प्रवेश श्रेणी का चयन कर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब जो JRF सेट निकाले हैं उन लोग भी DET मतलब प्रवेश परीक्षा में हो सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक बार श्रेणी चयन की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात श्रेणी में परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी में वो नहीं किया जाएगा तथा प्रवेश श्रेणी परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। DET एग्जम्प्टेड श्रेणी में प्रवेश श्रेणी में आवेदन कर रहे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रवेश श्रेणी हेतु वे पात्र हैं अथवा नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि मतलब 16 फरवरी। DET एग्जम्प्टेड श्रेणी प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी द्वारा भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का DRC विभागीय डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी के द्वारा पात्रता निर्धारण उपरांत अभ्यर्थी के ईमेल में पात्रता संबंधी जानकारी प्रवेश परीक्षा के पर्याप्त समय पूर्व प्रेषित किया जाएगा। इस आधार पर अभ्यर्थी स्वयं निर्धारण करें कि उन्हें DET प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है या नहीं, है ना। DET एग्जम्प्टेड श्रेणी की पहचान में रहना है। अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा की पात्रता निर्धारित करने वाले समस्त तो आपको वो करना पड़ेगा, है ना। स्थिति के पश्चात नहीं हो रहा है। DET के प्रवेश परीक्षा श्रेणी के अभ्यर्थी से आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं मंगाए जा रहे हैं, अतः ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं यह स्वयं सुनिश्चित कर लें। आप ही स्वयं कर लीजिएगा, कोई वहाँ पर वो नहीं करेंगे। किसी विषय में DET श्रेणी या DET एग्जम्प्टेड श्रेणी दोनों की सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय के PhD नियम 13 क्रमांक 13 प्रावधानुसार यथा संभव 50-50% किया जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं इस प्रकार इसमें दिया गया है कुछ प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम DET 2026 हेतु 50% प्रश्न शोध प्रविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी से तथा 50% प्रश्न राष्ट्रपिता पात्रता परीक्षा नेट से प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे, है ना। तो देख लीजिए जो है उसमें से अलग अलग है। शोध मेथोडोलॉजी 50 ये नया है ना, और ये 50% और जो नेट में आप लोग पढ़े होंगे उसी से संबंधित है। ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पोर्टल में उपलब्ध है। प्रवेश पद्धति किस प्रकार से होगा मतलब प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न होंगे बोल रहे हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, जैसे कि आप लोग व्यापम CGPSC में दिलाते हो सब 4 में से एक चयन करना होगा। OMR शीट आंसर शीट में 4 में से एक उत्तर पर नीले या काले बॉल पेन से, तो देख लीजिए नीले या काले बॉल पेन गोला पूर्णतः भरना होगा। एक से अधिक गोले भरने पर अधूरे गोले भरने पर उत्तर अमान्य, है ना, उत्तर अमान्य किए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर OMR शीट आंसर शीट पर अंकित नहीं किए गए हैं होंगे उनके लिए 0 अंक, है ना, कोई वो नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होंगे यहाँ तक अभी तक। तो ऋणात्मक मूल्यांकन का मतलब जैसे कि आप लोग UGC नेट दिलाते हो तो वहाँ पर भी माइनस मार्किंग नहीं रहता है, वहाँ पर यहाँ पर भी नहीं रहेगा आपका। तो 100 में 100 मारिएगा, बेधड़क से मारिएगा। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटा की रहेगी। 100 क्वेश्चन रहेगा मतलब 120 मिनट और 100 क्वेश्चन। OMR की कार्बन कापी छात्रों को परीक्षा उपरांत अपने साथ ले जाने की अनुभूति होगी ताकि आप लोग मिला सकें, मैच कर सकें।
प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु आरक्षण 50% होंगे, है ना। मतलब मिनिमम 50% लाना होगा। आरक्षित मतलब जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो ST SC OBC तथा निःशक्तजन के लिए अभ्यर्थित अर्हकारी न्यूनतम अंक कितना है, 45% होगा, है ना। 45% से कम लाए तो आपका वो मतलब पात्र नहीं होगे, हम लोग फेल हो जाओगे, समझ जाइए। तो आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है आपका प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय, स्थान एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना पृथक से विश्वविद्यालय, है ना, यहाँ से कहाँ www.abbb.in में प्रकाशित की जाएगी। इस हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट के पश्चात सतत अवलोकन करते रहें, है ना, आप विजिट करते रहें, है ना, ताकि आपको न छूट जाए, आपको स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया आपका ईमेल या कुछ में, है ना। तो जो 4 वर्ष वाले थे उन लोग को देख लीजिए कैसे कैसे है। साक्षात्कार तो बाहर मतलब जो प्रवेश परीक्षा का कितना रहेगा, 70% ऐसा ही तो रहता है ना, और 30% आपका इंटरव्यू वाला रहेगा, है ना। इस अधिसूचना में कुल सीट संख्या वर्तमान में उपलब्ध मान्य शोध निर्देशकों के अनुसार प्रदर्शित की गई, है ना। इसमें चेंजेस किया जा सकता है, बोल रहे हैं यहाँ पर बढ़ाया घटाया जा सकता है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का गलती मतलब जानकारी देने या जानकारी छिपाए जाने पर प्री PhD प्रवेश पत्र शोध कार्य की अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार